हे फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें एक ग्वेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सुनसान इलाके में एक होटल में जॉब के लिए जाती है। दरअसल उस होटल का जो ओनर है उसने ग्वेन को बुलाया होता है। उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत है, पर ग्वेन देखती है कि इस मोटेल में शायद कोई भी नहीं है। साथ ही इस मोटेल का ओनर भी रिसेप्शन पर नहीं होता और ऑपोजिट ढूंढना शुरू कर देती है। जल्द ही उसे होटल का ओनर मिल जाता है जो बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब होता है। दरअसल ग्वेन और मोटेल के ओनर की पहले बात हो चुकी है और अब वो ग्वेन को जॉब देना चाहता है। इसके बाद मोटेल का ओनर ग्वेन को पूरी होटल दिखाता है, साथ ही वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहां पर खाने पीने की चीजें होती हैं। पर वो उसे अवेयर करता है कि जब भी तुम अंदर जाओ तो पत्थर लगा कर जाना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है। ये दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद ये बाहर से खुलता है। अब वो बाहर जाती है जहां पर वो देखती है कि वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि सालों से इन गाड़ियों को किसी ने नहीं चलाया। साथ ही इस मोटेल का जो पूल होता है वो भी बहुत गंदा होता है। मोटेल का ओनर कहता है कि इस पूल के बेस में गड्ढा हो गया है। हमने कई बार उस गड्ढे को बंद किया है, लेकिन बार बार वो गड्ढा अपने आप हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99.9% व्यूअर्स वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से किया करें, जिससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद होटल का ओनर यहाँ से जाने से पहले वो ग्वेन को एक मेन्यू देता है और कहता है कि पास ही का एक रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही सुनसान इलाका है। अगर मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए उस हथियार का इस्तेमाल करूंगी। होटल का ओनर कहता है कि मैं कई सालों से इस होटल को चला रहा हूँ, आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि पुलिस को यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं अपनी सेफ्टी कैसे करूंगी। होटल का ओनर कहता है कि ठीक है, पीछे एक कुल्हाड़ी है, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उस कुल्हाड़ी से अपनी सेफ्टी कर सकती हो। असल में होटल के ओनर ने ये बात मजाक में कही होती है और अब वो किसी काम से यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन यहाँ के रजिस्टर को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि पूरे होटल में सिर्फ एक ही गेस्ट है जो रूम नंबर 6 में है। ग्वीन रूम नंबर 6 के दरवाजे को नॉक करती है। इस रूम में एलिस नाम की लड़की रहती है। ग्वीन के नॉक करने पर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती। ग्वीन कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और तभी ग्वीन की नजर उसकी उंगलियों पर जाती है जो पूरी तरह से लाल होती हैं। ग्वीन को ऐसा लगता है कि उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ है। इसके बाद एलिस दरवाजा बंद कर देती है और अब ग्वीन मोटेल की सफाई करना शुरू कर देती है। तभी मोटेल के बाहर एक कार आती है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है और कार की जो लाइट की रोशनी होती है वो ग्वीन के ऊपर है। ग्वीन समझ जाती है इसमें कोई ऐसा इंसान है जो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डरकर वापस रिसेप्शन में आ जाती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो होटल से खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तभी रूम नंबर 13 से उसे कॉल आता है। चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस रूम में कोई नहीं है और अब वो डर कर कॉल उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद वो अपनी सेफ्टी के लिए वहां से एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 की तरफ जाती है। वो डरते हुए रूम नंबर 13 के अंदर जाती है। पूरा रूम चेक करने पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, पर अगले पल उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक साया होता है जो ग्वीन के कान में कहता है कि इट्स फॉर यू। वो उससे डर जाती है। वो रूम नंबर 13 से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर एलिस है जो रूम नंबर 6 में रहती है। एलिस के हाथ में हेयर ड्रायर होता है। वो ग्वीन से कहती है कि मैं अपने बालों को कलर कर रही थी लेकिन मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया, क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है? क्वीन के साथ जो हुआ वो एलिस से शेयर नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो एलिस को कहती है कि हाँ, शायद सप्लाई रूम में एक ड्रायर है। ये दोनों की दोनों सप्लाई रूम में जाती हैं। क्वीन दरवाजे पर पत्थर लगाना भूल जाती है, जिस वजह से दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और अब जब तक इस दरवाजे को कोई बाहर से नहीं खोलेगा तब तक ये दरवाजा नहीं खुल सकता। एलिस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सेल फोन भी उसके कमरे में होता है और अब लाइट भी चली जाती है, जिससे एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे चूहे भी होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वेन ने जो खाना ऑर्डर किया था उस खाने की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आया होता है। वो उनका दरवाजा खोल देता है। ये दोनों के दोनों बाहर आकर खाना खाती हैं, जहाँ एलिस क्वीन को बताती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ग्वीन कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही होगी। पर एलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ग्वेन ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि एक बार फिर से वही कार, जिस कार को उसने पहले देखा था, वो उसके सामने होती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है।
वो वाइन की बोतल लेकर जब अंदर जाती है तो उसके हाथों से वाइन की बोतल गिर जाती है। वहां पर एलिस आती है जो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन क्वीन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एलिस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक कपल आता है जो क्वीन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। कॉइन कहती है कि रूम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको रूम के पूरे पैसे मतलब के 24 घंटों के पैसे देने होंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सिर्फ 1 घंटे में चले जाएंगे, पर कॉइन उनकी बात नहीं मानती, जिस वजह से वो आदमी जिसे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए वो कॉइन के मुंह पर पैसे उछालकर 1 घंटे के लिए रूम ले लेता है। कॉइन उनके कमरे में झांक कर देखती है। दरअसल वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए मोटेल में आए थे और अब उस आदमी के साथ जो लेडी होती है उसे शक हो जाता है कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पर उससे पहले कि वो कॉइन को देखती है, कॉइन उनकी कार के पीछे छुप जाती है। तब वो लेडी अंदर चली जाती है, जिसके बाद कॉइन पूल के पास जाती है। वो देखती है कि पूल के अंदर जो गड्ढा है, अंदर पानी जमा है, वो पानी हिल रहा है, जैसे उस पानी के अंदर कोई है। और तभी जो रेलिंग उसने पकड़ी होती है वो टूट जाती है और ग्वेन उस पूल के अंदर गिर जाती है। और तभी उस गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर एलिस आ जाती है, जो ग्वेन को गड्ढे से बाहर निकाले। वो ग्वेन से पूछती है कि क्या हुआ, पर ग्वेन उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर ग्वेन ने उसे बताया तो वो उसे पागल समझेगी और वो ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी उसे पागल समझे। लेकिन एलिस को पूरा यकीन है कि ग्वेन ने कुछ देखा है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है और तुमने कुछ ना कुछ यहाँ पर देखा है। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मोटूल के ओनर ने उसे कहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो कपल जिसने 1 घंटे के लिए रूम लिया था वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार मॉडल के सामने एक कार को देखा। एलिस पूछती है कि कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा, और अब वो उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले एक सनकी आदमी जो मेंटली रिटार्डेड था वो हमारे घर के अंदर घुस आया था, जिसने मेरी मॉम को और मेरी सिस्टर्स को मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। जिसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसका नाम वॉल्टन था। अब क्योंकि उसकी दिमाग की हालत सही नहीं थी, इसीलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया। पर 2 दिन पहले वो वहां से भाग गया और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। जिस कार को मैंने मॉडल के सामने देखा उसमें और कोई नहीं बल्कि वॉल्टन है, जो मुझ पर नजर रख रहा है। और अब वो एलिस को एक नेकलेस दिखाती है और बताती है कि ये मेरी मॉम का है। जब मेरी मॉम का कत्ल हुआ था तो ये हमारे घर से गायब हो गया था, पर 2 दिन पहले मुझे ये मेरे मेल बॉक्स में मिला, जिसका मतलब ये है कि वॉल्टन ने पागल खाने से भागने के बाद मुझे मेल किया, जो एक तरह की इंडिकेशन है कि अब वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है, मतलब कि मुझे मारना चाहता है। पिछली 2 रातों से मैं सोई भी नहीं हूं। एलिस उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। ग्वेन कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। और अब एलिस कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो तुमने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए। जल्द ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ग्वेन उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दरवाजा मत खोलना, यहाँ पर खतरा है। एलिस कहती कि ठीक है, और अब वो वापस अपने डेस्क पर आ जाती है, जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा के स्क्रीन पर देखती है कि उसमें एक साया है। उसे बार बार अपने आगे पीछे साए दिखते हैं। ग्वेन बाहर आती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। उसे अब मोटल के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है और बहुत उल्टी सीधा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर साए दिखते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोटल का ओनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं पिछले कई सालों से इस मोटल को चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ग्वेन कहती है कि मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना, तुम चलती आओ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा। ग्वेन फोन रख देती है, जिसके बाद रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी आता है जो बहुत गुस्से से ग्वेन को देख रहा होता है। ग्वेन को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वॉल्टन है जिसने उसकी मॉम और सिस्टर्स को मारा था। वो आदमी ग्वेन से अजीब अजीब से सवाल पूछता है। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे कमरा चाहिए। ग्वेन को पूरा यकीन हो चुका है कि यही है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। वो उसे रूम नंबर 8 में ले जाती है और जब वो आदमी अंदर जाता है तो पीछे से चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो आदमी ग्वेन को बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उस आदमी को मार देती है।
तभी उस आदमी के दो साथी जो उसके साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं। उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर देती है। एलिजा बात सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि ग्विन के हाथ में चाकू है। उसका बिहेवियर काफी चेंज होता है। एलिजा समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन ग्विन उसका पीछा करती है और उसे भी मार देती है। और अब इस मॉल्टन का जो ओनर होता है वो भी बाहर आ जाता है। उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता या कुछ समझ पाता, उसे भी ग्विन मार देती है। दरअसल वो आदमी जिसे ग्विन ने सबसे पहले मारा था वो सच कह रहा था। वो ग्विन का ही डॉक्टर था। कई साल पहले ग्विन ने अपने दिमाग की हालत खराब होने की वजह से अपनी मॉम और अपनी सिस्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले वो वहां से भाग गई थी, जिसके बाद वो अपने घर गई, जहां पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिला। असल में ग्विन ने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि कई साल पहले उनके घर में एक आदमी जिसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी वो आया था, जिसने उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को मार दिया था और अब वो उसे भी मारना चाहता है। जबकि सच ये होता है कि इस दुनिया में वॉल्टन नाम का कोई इंसान नहीं है। जो भी काम वॉल्टन ने किए हैं, दरअसल वो वोल्टन नहीं बल्कि गोएन ने खुद किए हैं। साथ ही गोएन को जो अपने आसपास आईने दिखते हैं, ये उसके मारे हुए वो जो कल्ट है जो उसने किए हैं, जैसे कि उसने अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मारा था, इसीलिए वो बार बार करती हैं। अब हमें कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है जहां गोएन अभी इस मॉडल में है। उसने इस पूरे मॉडल को बहुत अच्छे से रिनोवेट किया है। वो अब इस मॉडल को खुद चलाती है। यहां पर एक गेस्ट आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब शायद ये उसका अगला शिकार। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।